सुप्रभात बच्चों। तो आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तिका से साहसी पुत्र नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके रचयिता विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो यह पाठ में यह एक एकांकी है और इसके मुख्य पात्र कौन है? 3 साहसी बच्चे हैं। तो इस पाठ में जो है लेखक विद्यार्थियों को यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि बच्चों को साहसी होना चाहिए। अगर कोई मुसीबत आए तो उसके साथ कैसे मुकाबला किया जा सकता है। बच्चों को हमेशा डटकर मुसीबतों का सामना करने की प्रेरणा इस एकांकी के द्वारा लेखक देते हैं। वे कहते हैं कि हमें मुसीबत को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उनका मुकाबला करना चाहिए। तो यह जो एक एकांकी है ये वह काफ़ी रोचक है। तो इसके मुख्य पात्र जो हैं 3 बच्चे हैं, तीनों भाई बहन होते हैं। मधु जो सबसे छोटी है, मधु बहन है, और उसके 2 भाई हैं, एक का नाम है कुलदीप और एक का नाम है संदीप। तो यहाँ पे उनके मास्टर जी यह खबर देते हैं कि गांव में बाढ़ आ गया है, गांव के गांव बाढ़ के पानी में डूबने लगे हैं। तो यह सुनते ही कुलदीप कहता है, अरे यह तो बहुत ही भयंकर दुर्दशा है हमारे गांव में, तो हमें कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पर कुलदीप जो कहता है कि मैं वॉलंटियर का काम करूँगा, घर घर जाकर, ये मधु जो है वो कहती है मैं घर घर जाकर क्या करूँगी? चंदा इकट्ठा करूँगी। कुलदीप यह भी कहता है कि जिसके पास पैसे हैं वे पैसे दें, जिनके पास कपड़े हैं कपड़े दें, जिनके पास अनाज है तो वे अनाज दें। तो लोगों के घर घर जाकर वह ये सब इकट्ठा करेगा, करके वह क्या करेगा? गांव में पहुंचाएगा, पीड़ित लोगों के घर पहुंचाएगा। माँ भी बहुत खुश है इनके विचारों से कि मेरे बच्चे जो हैं काफ़ी साहसी हैं। यहाँ तक उनके जो पिताजी भी थे तो वे भी फौज में काम करते थे और देश के लिए वे अपने जान को कुर्बान कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, संदीप जो है सबसे बड़ा जो है उसका नाम संदीप है, वह भी बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए वह निकल पड़ता है। तो इस प्रकार तीनों बच्चे जो हैं देश सेवा में निकल पड़ते हैं, गांव में जाकर के उनके उद्धार के लिए निकल पड़ते हैं। तो अब इतने में क्या है, एक युवक और युवती आते हैं उनके घर और आकर क्या कहते हैं, संदीप की खबर देते हैं। तो संदीप जो है वह क्या है, लोगों की जान बचाता है। काफ़ी लोगों की जान बचाते बचाते क्या है, देखो बाढ़ जब आती है ना तो चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। तो वह नाव में क्या कर रहा था, नाव में बैठकर लोगों को वह बचा रहा था। इतने में क्या होता है, उसकी नाव जो है उलट जाती है। बचाते बचाते उसकी नाव उलट जाती है, पर फिर भी वह थकता नहीं है, उसे तैरना आता था। वह तैरते हुए लोगों को जितना हो सके, लोगों को का जो उद्धार है उद्धार का काम करते जा रहा था। वह लोगों को दूसरे नाव में चढ़ाता गया और उसके बाद वह जब खुद चढ़ने गया तभी क्या है, पानी का एक जोरदार रेला आया, जिसे हम कहते हैं लहर। इतना ज़ोर से लहर आया कि वह चढ़ ना सका। और तब दूसरे जो लोग थे वहाँ पर, तो वे लोग क्या करते हैं, संदीप को बचा लेते हैं। पर क्या होता है, वह बेहोश हो गया था। तो इसीलिए यह युवक और युवती जो आते हैं वह संदीप को लेकर ही आते हैं और कहते हैं कि इसने देश के लिए, गांव के लिए बहुत ही साहसी पूर्वक बहुत ही अच्छा काम किया है। तो इसलिए कि उसके साहस को देखकर पूरे गांव वाले बहुत खुश हैं। सब उसे क्या दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार वह उसकी साहस की वर्णना करते रहते हैं। वे कहते हैं, माता को ये भी कहते हैं, उनकी माँ जो थी काफ़ी चिंतित थी, कहती है कि आपकी चिंता की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया है, बहुत ही जल्द क्या है उसे होश आ जाएगा। और इतने में थोड़ी ही देर में संदीप को होश भी आ गया और सब बहुत खुश मनाने लगते हैं, खुशी से इसको मनाते हैं। पर डॉक्टर ये भी कहते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, वह दोबारा स्वस्थ होते ही अपने काम में लग जा सकता है। तो यह है पाठ का सार। और अब हम आगे पढ़ेंगे। आप सभी साहसी पुत्र का पृष्ठ संख्या जो है 34 खोलिए, पृष्ठ संख्या 34, साहसी पुत्र। तो इस पाठ को मैं पढ़ाने जा रही हूँ, सभी
ध्यानपूर्वक सुनिए। तो पहले जो है प्रस्तावना को देखेंगे। इस एकांकी के माध्यम से लेखक श्री विष्णु प्रभाकर जी ने विद्यार्थी को साहसी तथा परोपकारी बनने की प्रेरणा दी है। साथ ही उन्होंने यह भी संदेश दिया है कि विद्यार्थियों को मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए। तो लेखक ने क्या कहा है कि कभी भी विद्यार्थियों को मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। अब देखो, प्रारंभिक संगीत के साथ पर्दा उठता है, यह एक एकांकी है, मैंने कहा था। तो उसी के साथ वृद्धा माँ का स्वर उभरता है, पीछे से माँ का आवाज़ आता है। माँ कहती है, देखो क्या बच गया मधु, तेरे दोनों भाइयों में से कोई भी तो नहीं आया। पीछे से सायरन की आवाज़ आती है, तो वह माँ कहती है, अरे क्या बच गया, नहीं बच गया है। अब इसके बाद जो है देखो, वक्त भी बहुत हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है, पर दोनों भाई अभी तक नहीं लौटे। इसीलिए क्या है, माँ बहुत चिंतित है। काफ़ी दोपहर हो चुकी है, बच्चे गए हुए हैं, दिन के गए हैं, अभी तक नहीं लौटे हैं। तो इसलिए माँ पूछती है, कहती है कि क्या बच गया, मतलब कितना बचा है। मधु, यही तो देख रही हूँ माँ, लो कुलदीप तो भागता हुआ आ रहा है। इतने में कुलदीप जो है भागता हुआ आता है। कुलदीप, माँ माँ तुमने सुना, वहाँ बहुत बुरी हालत है। तो क्या है, बहुत बुरी हालत है माँ? किसकी बुरी हालत है? तू अब तक कहाँ था? माँ पूछती है, कुलदीप तू अब तक कहाँ था? कुलदीप, माँ बड़ी जोर की तूफान आया। क्या खबर देता है? बड़ी जोर की तूफान आया है, नदियों में बाढ़ आ गई। मास्टर जी ने बताया कि गांव-गांव बह गए। तो गांव-गांव जो है बह गए हैं, सैकड़ों आदमी मर गए, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। वे कहते हैं हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। तो हमें किसकी मदद करनी चाहिए? लोगों की मदद करनी चाहिए। माँ तब कहती है, तू तो बेटा एक सांस में इतनी बात कह गया है कि मेरी समझ में नहीं आया। तू क्या कहता है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। तू धीरे तो बोल, इतनी हड़बड़ा क्यों रहा है? मधु, चर्चा तो हमारे स्कूल में भी हो रही है, परंतु इतना नुकसान हुआ है यह किसी को नहीं मालूम। तो इतना नुकसान हुआ है बाढ़ के कारण, यह तो नहीं मालूम। तब कुलदीप कहता है, अभी तो और भी नुकसान होने वाला है। तो अभी क्या है, और नुकसान होने वाला है, इसलिए यह हुक्म हुआ है कि कुछ भी कर सके तुरंत करे। जो भी करना है हमें जल्दी करना है। पैसे वाले पैसे दें, जिनके पास अनाज है वे अनाज दें। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। जिनके पास कपड़े हैं वे कपड़े दें, और जो नौजवान हैं वे लोगों को बचाने का काम करें। जिनके पास कुछ नहीं है, यंग जो बच्चे हैं, यंग लोग हैं, नौजवान हैं, वे बाढ़ पीड़ितों लोगों को बचाने का काम करें। माँ, हाँ हाँ यह तो होना ही चाहिए। तो बता ये चीज़ें कहाँ भेजनी होगी? तो माँ पूछती है, भाई ये चीज़ें कहाँ भेजनी है? कुलदीप, वह तो लेने वाले यहीं आएंगे, लेकिन मैं जा रहा हूँ। कुलदीप कहता है, जो लेने वाले हैं वॉलेंटियर्स लोग खुद आ जाएंगे, और मैं खुद यहाँ से जा रहा हूँ, मैं वॉलेंटियर का काम करने जा रहा हूँ। दोनों एक साथ कहाँ जा रहा है? कुलदीप लोगों को बचाने। तो कुलदीप कहाँ चला जाता है? बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है। और माँ तब हंसकर कहती है, रहने दे बेटा, तेरे विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन तू इतना छोटा है कि लोग तुझे ही बचाने की परेशानी में पड़ जाएंगे। कुलदीप तो छोटा बच्चा है, इसलिए माँ कहती है कि बेटा तू मत जा, कहीं लोग तेरे पीछे ही ना पड़ जाए बचाने के लिए। तो आज यहीं तक, आज मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मैं आपको दूसरा पार्ट अगले दिन पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।